अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ पीका। पीका क्या होता है? और पीका एक ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट का दिल करता है कि वो नॉन ईटेबल आइटम्स जिस तरह सैंड हो गई, जिस तरह कोई भी इस तरह का मटेरियल जो मतलब ह्यूमन हेल्थ के लिए सूटेबल नहीं है उसको ईट करे। ठीक है, उसको अर्ज होती है। ठीक है, अब ये वाला जो डिसऑर्डर है आपने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी अपने बच्चों में कि बच्चा जो है वो ग्रास खाता है या दीवार से वो पेंट खाता है, इस तरह की चीज़ें खाता है। ठीक है, अच्छा अब हम ये चीज़ देखते हैं कि जो पीका होता है इसके मेन कॉजेज़ क्या होते हैं। अच्छा, पीका जो होता है ना, ये मेनली जो है एसोसिएट करता है मेंटल हेल्थ कंडीशंस के साथ। ठीक है, जिस तरह ऑटिज़म हो गया, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, आईडी हो गया, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, आयरन की डेफिशिएंसी हो गई, ठीक है, अनीमिया हो गया। इस तरह की कंडीशंस में जो है ये पीका जो है वो हो सकता है। ठीक है, ये इसके मेन कॉजेज़ हैं। अच्छा, अब ऑटिज़म में जो है हम लोग किस तरह से इसको डील करते हैं या पेशेंट किस तरह से हमारे पास जो है वो पेशेंट किस कंप्लेन के साथ आता है। अच्छा, पीका में ये होता है कि पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा हमारा जो है ना वो दीवार के पास जाके दीवार को चाटता है, कली खाता है, पेंट खाता है या मिट्टी खाता है बहुत ज़्यादा, या घास मुंह में डालता है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें, कोई ना कोई टॉयज़ मुंह में डालता है। तो हम लोग उसमें ना देखते हैं कि पेशेंट की हिस्ट्री है पीका की। देखो, 2 साल तक जब बच्चा होता है ना, वो अगर ये चीज़ें मुंह में डाल रहा है, जैसे टॉयज़ हो गए या ग्रास हो गई, या आप देखते हो कि वो हर चीज़ मुंह में डाल रहा है, तो वो एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन 2 साल के बाद अगर बच्चा इस तरह करता है तो फिर उसमें आपने देखना होता है कि कहीं ये पीका तो नहीं है इसको। ठीक है, अच्छा अब उसमें क्या होता है कि इसमें आपने ना बच्चे को सबसे पहले हम लोग एज अ थेरेपिस्ट जो हैं वो क्या इसकी ट्रीटमेंट करते हैं, हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप सबसे पहले बच्चे के ना एक तो सीबीसी करवाएं, उसका आयरन टेस्ट करवाएं, कैल्शियम उसका आप लेवल चेक करवाएं। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़रूर डेफिशिएंसीज होती हैं पीका के केस में। जिन बच्चों में पीका होता है उनमें इनकी डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, तो हम लोग पेरेंट्स से कहते हैं कि आप इसके टेस्ट करवाएं और सप्लीमेंट स्टार्ट करवाएं। ठीक है, अच्छा अब इन केस में क्या होता है कि अब एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बच्चे को हम लोग जो है ना डिफरेंट जो है वो इसका, जैसे अगर पेरेंट्स हमें कहते हैं कि बच्चा जो है हमारा बाइट करता है या हमारा बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें मुंह में डाल रहा है, ये चीज़ें, तो उसमें हम लोग जो है ना अपने जो ओरल मोटर के एसोसिएटेड होती हैं ना चीज़ें, जो भी थेरेपीज़ होती हैं वो गाइड करते हैं पेरेंट्स को। ठीक है, लेकिन उसमें हम सबसे पहले ये चीज़ पेरेंट्स से पूछते हैं कि बच्चा, हम लोग पीका की हिस्ट्री पेरेंट्स से लेते हैं, और अगर वो चीज़ पॉजिटिव आती है ना तो फिर हम उसके अकॉर्डिंगली जो है वो थेरेपी अपनी प्लान करते हैं। ठीक है, जो हमारा प्लान होता है वो उसके अकॉर्डिंगली होता है। सही है, तो इस चीज़ों को हमने ज़रूर जो है वो अपने देखना होता है कि जो है पेशेंट जो है हमारा वो क्या क्या चीज़ मुंह में डाल रहा है और कितना उसका लेवल है। सही है ना, तो उसके अलावा अब हम देखते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं पीका के साथ। तो ये आपको नज़र आ ही रहा है कि जब एक पेशेंट जो है वो सिगरेट का जो सिगरेट के जो सारा जो उसका एक्स्ट्रा मटेरियल है वो भी मुंह में डाल रहा है, या बच्चा जो है वो ग्रास मुंह में डाल रहा है, या बच्चा जो है हर वो चीज़ मुंह में डाल रहा है जो उसको नहीं डालनी चाहिए, पेंट खा रहा है, अब पता कितने केमिकल्स होते हैं। तो वो फिर हम लोग जो है ये सारी एसोसिएटेड करती हैं चीज़ें पीका के साथ, ये कॉम्प्लिकेशन उसको हो सकती हैं। तो उस चीज़ को ट्रीट करने के लिए एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हम उसको प्लान देते हैं ताकि वो इन चीज़ों को मुंह में ना डाले, और उसकी जो डेफिशिएंसीज़ हैं पहले उसको हम पेरेंट्स को कहते हैं सबसे पहले उसकी डेफिशिएंसीज़ को हमने ठीक करना है। तो आप उसके आयरन के टेस्ट, कैल्शियम के टेस्ट, जिंक के टेस्ट, सीबीसी, ये सब करवाएं। ठीक है, और जो पीडियाट्रिशियन है उससे आप जो है वो सप्लीमेंट्स लें। ठीक है, थैंक यू।